12,000 की माह कमाने वाले व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि अगर आप भी सोचोगे तो इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि वो 12,000 की महीने की मंथली कमाने वाला व्यक्ति, एक गरीब मजदूर, जब उसकी आंखें खुलती हैं तो आलीशान कमरे में मिलता है। जिस बेड पे लेटा था वो मखमल का था। ऐसे में वो व्यक्ति सोचकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ये पहली बार आलीशान कमरा था और आलीशान बेड था। लेकिन उस कमरे में कुछ ऐसी अजीबो और गरीबो कहानियाँ जब देखता है आँखों से, तो उसकी पैरों से ज़मीन निकल जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, दरअसल उस कमरे में जो था, अगर इस बात को आप भी सुनोगे तो आपकी पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। दोस्तों, उस कमरे में 3 लड़कियाँ जो अपनी ऐसी हालत में बैठी हुई थी कि उनके कोई शरीर पर कपड़े नहीं थे। वो बिल्कुल एक बेकपड़े की ही बैठी थी। और उस व्यक्ति की नज़र जब लड़कियों पे पड़ती है तो व्यक्ति का काफ़ी उलझन हो जाता है कि हम इस जगह पर कैसे पहुंच गए हैं। हालांकि वो लड़कियां जो हैं, व्यक्ति को एक गिलास में और गोली देती हैं और उसे पीने को मजबूर करती हैं। हालांकि वो गरीब जो मजदूर रहता है, गोली उसको पीना पड़ता है और गोली पीने के बाद में उस व्यक्ति, उस मजबूर मजदूर के गोली पीने के बाद में उसके शरीर में, उसके बदन में एक उत्तेजना जो है बढ़ जाती है। और बढ़ने के साथ में ये लड़कियाँ तीनों उसके साथ में ऐसा कुछ करते हैं कि अगर आप भी सुनोगे तो इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। चलते हैं दोस्तों, इस पूरी कहानी सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। और कहानी समझने और सुनने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। क्योंकि दोस्तों, जो कहानी क्राइम की रहती हैं उसे हम अपने चैनल पर डेली आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है पंजाब के एक जलंधर शहर लगता है। उसी शहर के अंतर्गत में एक मजदूर रहता है जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल रहती है। नाम उसका अनिल रहता है। वो एक शादीशुदा ज़िंदगी में अपनी मजदूरी कर कर घर का जो खर्चा है और अपना फैमिली का जो खर्चा है वो चला रहा था। लेकिन देखने में काफ़ी हैंडसम और काफ़ी नौजवान रहता है। इसी दौरान पर वहीं से गुजर रही एक गाड़ी और उसमें 3 लड़की सवार रहती हैं। और वो लड़की जो ऐसी रहती हैं वो अय्याशी करने वाली लड़कियाँ रहती हैं। हालांकि अनिल के पास पहुंचती हैं और उनसे कुछ पूछताछ करती हैं। पूछताछ करने के दौरान पर अनिल को अपनी गाड़ी में बैठाकर और अपने रूम पर ले जाती हैं। रूम पर ले जाने के दौरान पर अनिल को बेहोशी कर दिया जाता है और अनिल को होश नहीं रहता है कि हमको कहाँ लेकर जा रही हैं। जब अनिल को होश आता है तो ये 3 लड़कियाँ उसके साथ ऐसा कुछ रेप करती हैं। और रेप करने के साथ साथ कहा जाता है दोस्तों कि 24 से 48 घंटे तक रेप करते रहते हैं। लेकिन अनिल की जो हालत रहती है काफ़ी गंभीर हो जाती है। इस बात को लेकर अनिल के जो परिजन रहते हैं अनिल को खोजने की कोशिश करने लगते हैं कि अनिल सुबह काम पर गया है और 1.5 से 2 दिन गुजर गए हैं, अभी तक अनिल का कोई पता नहीं लगता है। हालांकि वहाँ की जो जलंधर पुलिस स्टेशन रहती है वहाँ पर जाकर एफआईआर दर्ज की जाती है, गुमशुदा की रिपोर्ट दी जाती है। हालांकि पुलिस जो रहती है इस पूरी घटना को काफ़ी गंभीरता से लेकर जांच जो बढ़ा देती है। हालांकि ये मामला बताया जाता है कि 21 नवंबर सन 2022 की है। कुछ दिन और गुजरते हैं। हालांकि उनके लोकेशन को ट्रैक किया जाता है और ट्रैक करने के बाद में कहा जाता है कि वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और ये तीनों लड़कियों को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद में अनिल से कुछ पूछताछ की जाती है तो अनिल काँपने और गिड़गिड़ाने और रोने लगता है कि साहब, मैं तो एक गरीब इंसान था, मैं तो एक 12,000 की नौकरी कर रहा था। लेकिन अचानक से ये तीनों लड़की पहुंचती हैं और पूछती ताछती कुछ नहीं है और तुरंत ही गाड़ी में बैठाकर और हमें बेहोश कर देती हैं। और साहब, इसके आगे हमें कुछ नहीं मालूम। ऐसे में पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर
गंभीरता से जांच करने लगती हैं और इस लड़कियों से जब पूछताछ किया जाता है तो इधर-उधर ज़्यादा घुमाती हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि पुलिस का पूछने का और कबुलाने का एक अच्छा ही तरीका रहता है। देखा जाता है कि अच्छे-अच्छे जो क्रिमिनल रहते हैं, वो पुलिस के आगे सारी कहानियाँ जो हैं कबूल कर देते हैं। हालाँकि ये तीनों लड़कियाँ जो हैं अपनी गुनाहों को कबूल किया है और उनके साथ देखा जा रहा है कि कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। और देखा जाता है कि आने वाले दिन में अगर कोई लड़की और कोई महिलाएँ ऐसी गलत काम करती हैं, तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जो है की जाएगी। तो दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। अगर कहानी में कुछ जानकारी मिली होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।